लोक बंधु पार्टी के संस्थापक पूर्व विधायक हाटा कुशीनगर उत्तर प्रदेश से कुबेर भंडारी जी इकलौते ऐसे नेता हैं जो मुलायम सिंह यादव के बाद चौधरी चरण सिंह लोक बंधु राजनारायण की विचारधारा को आत्मसात करके समाज सेवा कर रहे हैं। कुबेर भंडारी जी ऐसे नेता माने जाते हैं जिनकी ईमानदारी को भ्रष्टाचार छू नहीं पाया, जिन्हें पद की हनक और भौकाल की सनक कभी नहीं लगी, ईमानदारी और समर्पण का साथ नहीं छोड़ने वाले लोकदल में मुलायम सिंह यादव के बाद दूसरे ऐसे कद्दावर नेता आज भी लोक बंधु पार्टी बनाकर समाज में सक्रिय हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी में कई बार जेल भी गए। 1980 में हाटा कुशीनगर से लोकदल के विधायक चुने गए। लोकदल पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हितेंद्र सेजवाल ने बताया कि चौधरी चरण सिंह व लोक बंधु राजनारायण के निधन के बाद लोकदल बिखर गई। लोकदल के लोग अलग अलग पार्टी बनाकर अलग अलग हो गए। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि पूंजीपतियों की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी ने जन्म लिया और अपना प्रभाव समाज में जमाया। इसी दौरान कुबेर भंडारी जी ने मानवतावादी विचारधारा वाले महापुरुष लोक बंधु राजनारायण के सम्मान में लोक बंधु पार्टी का निर्माण 18 दिसंबर 2020 को किया। लोकदल में कुबेर भंडारी जी के करीबी रहे हितेंद्र सेजवाल को पार्टी बनाने के लिए कहा और राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव की जिम्मेदारी दी। वर्तमान में अविनाश सिंह जी लोक बंधु पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पार्टी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ पूरे देश में मजबूती से समर्थन में है और पूरे देश में अपने प्रत्याशी भी घोषित करके चुनाव लड़ रही है। आइए देश के वर्तमान राजनीतिक सामाजिक मुद्दे पर प्रतिक्रिया जानने के लिए एक मुलाकात लोक बंधु पार्टी के संस्थापक कुबेर भंडारी जी के साथ। नमस्कार साथियों, आई कनेक्ट न्यूज़ टीम आज राजधानी लखनऊ में आज ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराएंगे। ये कई बार जेल भी गए आपातकाल के दौरान, तो हम परिचय कराना चाहते हैं आपसे। कुबेर भंडारी जी हाटा कुशीनगर के पूर्व विधायक हैं और लोक बंधु पार्टी के आप संस्थापक हैं और इनकी राजनीति शुरू होती है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से और कहीं न कहीं लोक बंधु राजनारायण के भी विचारों से आप प्रेरित रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टी लोकसभा चुनाव भी चल रहा है, क्या तैयारी है, किस तरीके से आपकी पार्टी मैदान में है? ऐसा है, समर्थन इंडिया को दिए हैं तो तैयारी तो बहुत धूमधाम से चल रहा है। अखिलेश जी तैयार रहे हैं, तब भीड़ उमड़ पड़ रही है, तो यही है। तो लोक बंधु पार्टी इंडिया गठबंधन से भी कब आप जो है उसके साथ में रहे इंडिया गठबंधन के? जब तक ले बीजेपी हार जाती है और ढंग से सरकार लोग चलाएंगे तब तक ले रहेंगे, और नहीं तो हम अलग होकर के अपना कार्यक्रम समाजवादी लागू करेंगे। तो आपकी जो विचारधारा है, लोहिया की विचारधारा है, क्या कहना चाहेंगे समाज को लोक बंधु पार्टी के माध्यम से? हम यही चाहेंगे कि देश में बिना समाजवाद के और बिना बराबरी के देश नहीं खुशहाल होगा। फर्जी कोई कहता रहे, कोई कुछ भी कहे, अगर समतल करना है तो ऊंची ज़मीन को काट करके समतल करना पड़ेगा। तो बीजेपी का सिद्धांत है कि जो जितना कमा सके उतना कमाए और गरीब जहन्नुम में जाए। ऐसा क्यों कहते हैं? बीजेपी तो कहती है कि सबका साथ सबका विश्वास, इस तरीके से काम कर रही है और सरकार बनी है, वर्तमान में भी जो है लड़ रही है और विपक्ष भी है। तो ये बताइए कि आप लोग इतना आक्रोशित क्यों है? बीजेपी ऐसा क्या कर दिया? सारे पूंजीपतियों के फायदा दिए हैं, बैंक से लेकर के, और अडानी का खजाना भर दिए हैं। उन्हीं के सुनते हैं मित्र हैं, उन्हीं के पैसा पर मोदी जी पले हैं। तो पूंजीपति जहाँ रहेंगे तहाँ गरीब बढ़ेगा। वो प्राकृतिक संसाधन पर सबका अधिकार होता है ना, तो किसका अधिकार दिए हैं? खाली पूंजीपतियों का अधिकार दिए हैं। सारे रेलवे के गेस्ट हाउस बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, सारे पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है और जनता कहाँ रहेगी? वो तो कहते हैं कि सभी कुछ प्राइवेट करने पर ही जो है अर्थव्यवस्था सही, लोगों को रोजगार मिलेगा। नहीं तो वो सही कह रहे हैं। उनका तो सिद्धांत है कि पूंजीपति बढ़े और गरीब जहन्नुम में जाए।
उनका विचार ही है। ये बताइए, युवाओं को रोजगार मिल पा रहा है? महंगाई की क्या स्थिति है? ऐसा है, जितनी बेकारी है, जितनी लफाजी देश में चल रहा है राजनीतिक, दूसरा देश रहता तो क्रांति हो जाती। लेकिन हमारे यहाँ देख रहे हैं कि किसान आंदोलन कर रहे हैं अब किसान के फायदा के लिए, तो लोग बीजेपी को हवाला कर देते हैं कि वो तो देशद्रोही हैं। गल्ला का दाम नीचा और सारे समाज के लूट मची है। रोज दाल कहाँ चला गया, खाने वाला सामान कहाँ चला गया, अनाज तो चावल ठीक है, अब वो पूंजीपतियों के यहाँ गया तो महंगा हो जा रहा है। अच्छा, सरकार जो राशन दे रही है उसका क्या? सरकार राशन दे रही है, ये बताओ कि एक 150 रुपये का राशन दे रहे हैं महीने में, तो जोड़ रहे हैं कि 150 रुपये का राशन कई दिन कोई 5 किलो खाएगा, और सब्जी का दाम कितना होगा एक महीने के, और एक महीने चावल का दाम कितना होगा, 150 रुपया होगा, और सब्जी का कितना होगा वो तो हम जानते हैं कि कम से कम एक आदमी के 1 लीटर से कम तेल नहीं चाहिए, तो 150-200 रुपया तो ही हो गया। दाल चाहिए, कितना महंगा है, तो एक दिन का खर्चा कितना है। सब्जी के बराबर भी नहीं दे रहे हैं। आइए सबको विदेशों में कहते हैं जा कर के कि हम देश दलित रहे, हम खिलाते हैं इतना 80 करोड़ लोगों को। यहाँ बात हो रही थी काला धन आएगा और यहाँ हमारे गरीबों को जो है तमाम योजनाएं मिलेंगी, पैसा भी मिलेगा, और वर्तमान में तमाम उद्योगपति यहाँ आए, इन्वेस्टर आए, तमाम फैक्ट्रियाँ, तमाम उद्योग धंधे लग रहे हैं, हाईवे बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है। क्या कम? हाईवे तो अटल जी के समय में बना और चौमुखी विकास किए हैं, अटल जी लीडर थे जनता के, लेकिन ये लोग तो केवल पूंजीपतियों के दिए हैं और अपने सगे संबंधियों को दिए हैं, जनता को नहीं मिला है। हमारा खुद एक लड़के के नाम से ज़मीन है, कई बार फार्म भरा किसान निधि के लिए, आज तक नहीं मिला है। किसान निधि नहीं मिला? किसान निधि नहीं मिला हमारे अच्छा, लड़कों के नाम से है। ये बताइए, जो अब देश में सामाजिक सांस्कृतिक विकास हो रहा है, पर्यटन के क्षेत्र में ऐतिहासिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से राम मंदिर भी बन गया है, इस पे क्या करें? राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन राम मंदिर को चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। राम किसी के एक के नहीं हैं, तो राम को का दिन पता नहीं कितना बरसों हो गया, और उनको खाली मंदिर के नाम पर, वोट के नाम पर भावसाब में लोगों को भड़काया जा रहा है, और मीडिया विदेश के इनके खिलाफ बोल रही है कि सांप्रदायिक दंगा फैला रहे हैं लोग। तो 500 साल बाद ये शुभ अवसर आया है, लोगों का कहना है कि वो टेंट में पड़े थे, पक्का हो गया, और वही कांग्रेस ने अभी कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, अब तो मंदिर ही बन गया। ऐसा है कि एक कहावत है कि भूखे भजन नहीं हुई भुआला, मन हे भगवान भूखे भोजन नहीं हुई भुआला, अलेल अपन कंठी माला। अगर अन्न नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, तो भजन नहीं हो पाएगा। एक दिन में सब हालत ख़राब हो जाएगी। कहीं वेदों में नहीं लिखा है कि मंदिर बनाओ, कहीं कुरान में नहीं लिखा है कि मस्जिद बनाओ, कहीं गिरजाघर के नहीं लिखा है। ईश्वर अंदर रहते हैं, उसमें जोगी जी नाथ संप्रदाय के हैं, लेकिन ये खुद ढोंग रचते हैं, मरवाते हैं, विधि करते हैं। बाबा गोरखनाथ जी का विचार था कि कुंडली जगा करके ईश्वर की प्राप्ति करो, और ये दिया जला कर रहे हैं। ये ढोंग नहीं है तो क्या है, यही है। तो अब बताइए, लोकसभा चुनाव में अब आपकी पार्टी आई है और इंडिया गठबंधन के साथ में है, तो देश में कितने सीटों पर और कितने राज्यों में खड़ी है? इंडिया गठबंधन तो पूरी जगह खड़ी है, पूरे देश में खड़ी है और जीत भी रही है। हम तो देख रहे हैं कहीं बाकी नहीं, हर जगह लड़ रहे हैं लोग। हाँ, तो कितने सीटों पर आपकी पार्टी? सारी सीटों पर लड़ रही है। हाँ, अब यूपी में क्या स्थिति है आपकी पार्टी की, किस तरीके से स्टैंड कर रही है? अब अखिलेश जी के भीड़ से पता लगा लीजिए कि क्या होगा। एकदम लोग उबाल में आ गए हैं इसके शासन के खिलाफ, कितना भीड़ हो रही है। राहुल जी घूम रहे हैं, प्रियंका घूम रही, कितना भीड़ हो रही है। इसीलिए बीजेपी के लोग तो बौखला गए हैं, 400 सीट पार ले आ रहे हैं, चले गए कहाँ। तो आप जब शुरू में राजनीति में आए तो किस पार्टी से आए? सोशलिस्ट पार्टी, लोहिया जी के नेतृत्व में। तो चूँकि
कुबेर भंडारी जी एक ऐसे इकलौते नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जो कि इनकी पैदाइश 1942 की है। एक ऐसे इकलौते नेता हैं मुलायम सिंह यादव के बाद, एक ऐसे इकलौते नेता हैं कुबेर भंडारी, जो कि लोहिया के विचारधारा से प्रभावित होकर और समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं। हमने इनसे बातचीत किया और इनका यही कहना है कि समाज में लोहिया जी की विचारधारा से हमें आगे बढ़ाना है, समाज को सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत करना है, राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाना है और जो झूठ फरेब भ्रष्टाचार फैला है समाज में उसे जड़ से ख़त्म करना है। तो लोक बंधु पार्टी लोहिया जी की विचारधारा से प्रभावित है। कुबेर भंडारी जी का यही कहना है कि अगर लोहिया जी की विचारधारा के खिलाफ जो भी पार्टियां होंगी, हमारी पार्टी सदैव उसके खिलाफ है। कुबेर भंडारी जी का कहना है कि जो देश में भ्रष्टाचार है, काला धन है, उसके खिलाफ एक मुहिम चल रही थी। वर्तमान सरकार ने जो मुहिम चलाई थी कि सभी गरीबों के खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, काला धन वापस आ जाएगा, लेकिन सरकार इस पर खरी नहीं उतरी है। अब देखना ये है कि जो लोक बंधु पार्टी है लोकसभा चुनाव के बाद क्या रणनीति तय करती है। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।